नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सही गए फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे एंथैल्पी के ऊपर। देखेंगे कि एंथैल्पी क्या होता है और हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो डिटेल्स में समझेंगे इसके बारे में। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एंथैल्पी के ऊपर। देखते हैं कि एंथैल्पी क्या होता है। ओके, तो जनरली जो एंथैल्पी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है ना, कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या होता है, देखिए एंथैल्पी का मतलब जो हमारा स्टीम है, जनरली जो एंथैल्पी होती है वो होती है हमारी स्टीम की जो हीट एनर्जी है, कितनी हीट एनर्जी अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट हीट एनर्जी अवेलेबल इन स्टीम, ठीक ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। ओके, जो हमारा मतलब एनर्जी टू डू वर्क, ठीक ना, मतलब किसी काम को करने के लिए जितना हीट एनर्जी अवेलेबल है हमारे स्टीम में उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जरूरत क्यों पड़ता है। देखिए क्या होता है, स्टीम का हम यूज़ कहाँ करते हैं, टरबाइन को रोटेट करने के लिए। ओके, और वहाँ से फिर हमें क्या मिलता है, टरबाइन का आउटपुट हमें क्या मिलता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट होती है, ठीक ना, अल्टरनेटर से। तो देखिए जो हमें टरबाइन को रोटेट करना है, तो अगर हमें एंथैल्पी पता रहेगी, ठीक है ना, कि हमारा स्टीम है, स्टीम में कितनी हीट एनर्जी है, तो उससे हम ये पता कर पाएंगे कि जो हमारी टरबाइन है जो इतनी बड़ी है, इतने ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट होती है, उसको ये स्टीम रोटेट कर पाएगा कि नहीं, ठीक ना। क्योंकि आप स्टीम को देख के ये नहीं बता सकते कि इसकी एंथैल्पी कितनी होगी, ठीक ना। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम मतलब हीट एनर्जी को कैलकुलेट करके ये पता कर पाएँ कि जो हमारी टरबाइन है उसको ये रोटेट कर पाएगा कि नहीं, ठीक ना, और उससे हम वर्कआउट ले पाएंगे कि नहीं, ठीक ना। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ता है हीट आपका एंथैल्पी को कैलकुलेशन करने के लिए। तो जो हमारा एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है वो होता है H = U + PV, ठीक है। H क्या है हमारा, हीट, टोटल हीट। ओके, U है हमारा इंटरनल एनर्जी, प्लस P क्या है, प्रेशर, एक्सटर्नल, प्लस V क्या है, सॉरी, मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ठीक ना। तो क्या है हमारा एंथैल्पी का फॉर्मूला, जो H है, H = U + PV। H क्या है हमारे पास, टोटल हीट, U क्या है, इंटरनल एनर्जी, P क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, और V क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका है, सिस्टम का। ओके, तो अब बात करते हैं कि जो हमारा एंथैल्पी है उसके बारे में देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये डायग्राम आई होप आपको पता होगा। तो जो ये वाला रीजन है हमारा, ये हमारा सेंसिबल हीट है, ये है हमारे पास वेट, यहाँ पे वेट स्टीम है, और ये हमारा सुपर हीटेड स्टीम है, ठीक। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक ना, इसमें हमने लिक्विड भर रखा है, वाटर भर रखा है, यहां से हम इसको हीट देंगे, ठीक ना, यहां से हम इसको हीट देंगे, ठीक। तो हमें अगर मान लीजिए कि आपने एंथैल्पी कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना, तो जितना भी एंथैल्पी हमने कैलकुलेट किया है, तो अगर मान लीजिए आपके पास सिस्टम है, इस सिस्टम में अपने वाटर भर रखा है, अगर आपको पता है कि हमें इतनी एंथैल्पी लानी है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, आपको फ्यूल का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें उसके लिए कितना फ्यूल देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सारा कैलकुलेट करेंगे कि इतनी एंथैल्पी के लिए हमें कितना फ्यूल देना पड़ेगा। ओके, तो बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये जो है हमारे पास, ये वाला क्या है, हमारा सेंसिबल हीट है, ये वाला वेट स्टीम है, ये सुपर हीटेड स्टीम है। मान लीजिए हमने इसको 0 डिग्री से हीट करना स्टार्ट किया, 0 डिग्री C से हीट करना स्टार्ट किया। ओके, कहाँ तक आया, ये यहाँ तक, यहाँ पे क्या है इसका, ये बॉइलिंग पॉइंट तक आ गया, ठीक ना। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर बॉईल करेंगे वाटर को, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री से, ठीक, कितना होगा, 100 डिग्री से। तो ये मान लीजिए हमारा 100 डिग्री C तक आ गया है। और जो ये वाला आपका रीजन दिख रहा है,
ये आपका कौन सा है, यहाँ से फिर आपका क्या होगा, जैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, ठीक ना, तो बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद जो हमारा मतलब वाटर है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक ना। अगर आप उसमें फर्दर हीट देते हैं, मतलब कि जैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, ठीक ना, किसी कंटेनर में आप वाटर गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें हम वाटर गर्म कर रहे हैं, यहाँ नीचे से हमने हीट दिया इसमें, तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा इसका 100 डिग्री से। तो बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद अगर फर्दर आप इसको हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, फेज चेंज होने लगेगा। ओके, क्या होने लगेगा, फेज चेंज। फेज चेंज में क्या होगा, फिर आपका जो वाटर है वो वेपर में फॉर्मेशन होने लगेगा, उसका वेपर बनने लगेगा। सेम आपका यहाँ पे वही हो रहा है। जैसे ये आपका सेंसिबल हीट हमने दिया, ठीक ना, 0 डिग्री से 100 डिग्री सी तक के लिए। ओके, तो हमने सेंसिबल हीट दिया, तो यहां तक तो ठीक है, आपका 100 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। ओके, यहां से फिर क्या होगा, आपका ये वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला रीजन, ठीक ना। लेकिन ये क्या होगा, वेपर फॉर्म होगा, लेकिन ये क्या होगा, वेट स्टीम रहेगा। इसमें जो ड्राइनेज फ्रैक्शन रहेगा इसका वो बहुत कम रहेगा, ठीक ना। ड्राइनेज फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, ठीक ना। तो एक्स इक्वल टू क्या है आपका, ड्राइनेज फ्रैक्शन। ओके, एक्स क्या है, ड्राइनेज फ्रैक्शन। तो जो हमारा ये वाला रीजन है, ये हमारा क्या है, ड्राइनेज फ्रैक्शन में बहुत कम रहेगा, ठीक ना। तो जैसे जैसे आप इसको फर्दर हीट देते जाएंगे, ठीक ना, जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे, ठीक ना, इस रीजन की साइड, मतलब सुपर हीटेड स्टीम की साइड बढ़ते जाएंगे, तो आपका जो ड्राइनेज फ्रैक्शन है वो बढ़ता जाएगा, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो इधर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ड्राइनेज फ्रैक्शन होगा वो मान लीजिए 0.2 होगा या फिर 0.1 होगा। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो ये 0.8 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ड्राइनेज फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, यहाँ पे ड्राइनेज फ्रैक्शन कम है इसका। ओके, तो ये आ गया। फिर ये वाला जो रीजन आपका ये सुपर हीटेड स्टीम हो गया। तो हमें देखिए, हमें सेंसिबल हीट मतलब यहां से यहां तक का जो पॉइंट है, ये हमने लिख दिया इसको 100 डिग्री से, ठीक ना। तो बॉइलिंग पॉइंट तक आने में हमें कितना हीट लगा, HF, ठीक ना। बॉइलिंग पॉइंट तक आने में हमें कितना हीट देना पड़ा, HF। तो HF क्या है, देखिए H तो आपका क्या है, हीट एनर्जी है। F क्या है, यहाँ पे हमारा क्या था, फ्लूइड था, ठीक ना। जो हमारा सेंसिबल हीट मतलब जितना हमारा सेंसिबल हीट का रीजन है ये वाला, ये क्या है हमारा HF। HF क्यों बोल रहा है इसको, क्योंकि H तो हमारा हीट है, F क्या है, फ्लूइड है। इस रीजन में जो हमारा वाटर है वो फ्लूइड कंडीशन में, ठीक ना, तो इसलिए इसको HF बोला। जैसे ही उसके आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या हो जाएगा, HFG। ये क्या हो जाएगा हमारा HFG। HFG क्यों बोल रहा है, देखिए हीट फ्लूइड गैस, जो हमारा फ्लूइड है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, दैट मींस कि वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। तो उसको क्या बोल रहा है ये, HFG, ठीक ना। उसको क्या बोल रहा है, HFG। तो ये हमारा यहां से यहां तक क्या था आपका HF, और ये जो रीजन है आपका ये हो गया हमारा HFG। क्या हो गया, HFG। ओके, तो जो हमारा इंथैल्पी होता है वो क्या होता है हमारा, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। ओके, क्या होता है, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। और इसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक ना। क्या होता है, जूल। ओके, तो यहां तक हमने देख लिया कि हमने 0 डिग्री सी से हीट करना स्टार्ट किया, ये कहां पे आया, 100 डिग्री सी पे। उसके बाद जो ये वाला रीजन क्या था, सेंसिबल हीट। उसके बाद जो रीजन था वो हमारा वेट स्टीम का था, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, और ये हमारा सुपर हीटेड स्टीम है। जो अगर आप सुपर क्रिटिकल बॉयलर देखेंगे तो वहां पे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो 0 होता है। ओके, दैट मींस कि ये वाला फेज नहीं होता वहां पे, जो आपका वेट स्टीम वाला फेज है वो नहीं होता वहां पे, ठीक ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है, 0 होता है, और उसका सर्कुलेशन रेशियो भी 1 होता है, ठीक ना। तो बात करते हैं एंथैल्पी की। तो क्या देखा हमने कि यहाँ से हमने हीट देना स्टार्ट किया 100 डिग्री सी तक। इसके बाद क्या हुआ, हमारा वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, इसमें क्या है हमारा वेट स्टीम सिचुएशन में क्या है, आपका जो वाटर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, वाटर पार्टिकल्स ज्यादा है, ठीक ना।
ड्राइनेस फ्रैक्शन कम है इसका। ओके, ड्राइनेस फ्रैक्शन कम है। जैसे जैसे हम इधर सुपर हीटेड जोन की तरफ बढ़ेंगे आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो यहां से देखते हैं, देखिए अगर मान लीजिए जो आपको इंथैल्पी निकालना है यहां से, अगर मान लीजिए तो यहां से आपका इंथैल्पी क्या हो जाएगा, HF प्लस एक्स HFG क्या हो जाएगा आपका, HF प्लस एक्स HFG। मान लीजिए कि आपको यहां से जो आपका सेंसिबल हीट है, ठीक ना, सेंसिबल हीट को गेन करने के लिए आपको मान लीजिए लेट अस एज्यूम कि आपका जो सेंसिबल हीट को गेन करने के लिए आपको जो हीट एनर्जी देनी पड़ी वो देनी पड़ी आपको 100 जूल, ठीक ना, कितनी देनी पड़ी 100 जूल, ठीक ना, कितनी देनी पड़ी 100 जूल। और आपको यहां से फर्दर आपको जो आपने जो आपका वेट स्टीम मतलब लेटेंट जो वेपोराइजेशन वाला जोन है, ठीक, उसमें आपको फर्दर जो हीट देनी पड़ी, मतलब ये आपको यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया यहाँ तक, ठीक ना, तो यहाँ तक आपने कितना हीट दिया 100 जूल। अब फर्दर आप यहाँ से फिर यहाँ तक जाएंगे। ओके, इसके लिए मान लीजिए आपने कितना फिर 200 जूल एनर्जी दिया, ठीक ना, कितना दिया यहाँ से यहाँ तक फिर आपने 200 जूल। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप यहाँ तक आ गए हैं पूरे लास्ट यहाँ इस लाइन तक, तो यहाँ तक कि आप अगर एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका HF कितना था यहाँ पे 100 प्लस x क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है। तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप जैसे जैसे इस इधर साइड में रहेंगे तो आपका मतलब जहाँ पे आपका ये लेटेंट जो वेपोरेशन फेज स्टार्ट हो रहा है, तो इधर में क्या होगा, आपका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कम रहेगा, मतलब कि उसमें जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक ना। स्टार्टिंग में जब आपका स्टीम फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपका जो वाटर पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो स्टीम है वो वेट है, ड्राई स्टीम नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन इधर में ज़्यादा है, जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो आप मान लीजिए यहाँ तक चल के आ गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, ठीक ना, यहाँ से आपका ड्राई मतलब सेचुरेटेड स्टीम फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना रहेगा 0.8। ये नॉर्मली अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे दिया रहेगा कि आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है। तो ये आप यहाँ पे कर लेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है x 0.8 इंटू 200, ठीक ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एंथैल्पी। नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए कि आपको यहीं तक का निकालना है, ये जो बीच तक यहाँ तक का निकालना है, ठीक ना। तो दैट मीन्स कि आपको पूरा यहाँ तक आने के लिए आपको कितना एनर्जी लग रहा था, 200 जूल लग रहा था, आपको अब यहीं तक आना है, ठीक ना। तो मान लीजिए यहीं तक आना है तो आपको कितना एनर्जी लगेगा, H इक्वल पहले हमने कितना दिया 100 जूल प्लस फिर हमने कितना दिया 200, ओके, पूरा दिया था। और यहाँ पे आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.2, ठीक, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तक हमने देख लिया कि यहाँ तक आपको आने के लिए मतलब यहाँ तक अगर आप चलते हैं मतलब 0 डिग्री सी से आपका जो वेट स्टीम का जोन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन जहाँ पे खत्म हो रहा है, वहां तक आपको कितनी एंथैल्पी मिलेगी, ठीक ना। ओके, ये आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। अगर मान लीजिए आपको पूरा कैलकुलेट करना, सुपर हीटेड स्टीम का भी कैलकुलेट करना, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका H इक्वल टू HF प्लस एक्स HFG प्लस CP T सुपर हीटेड माइनस T बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। HF क्या है, जैसे हमने पहले बताया आपको, बॉइलिंग पॉइंट तक आने में आपको कितनी एनर्जी लगी, ठीक ना, कितना आपने हीट दिया, कितनी हीट एनर्जी दी, वो प्लस x क्या है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन, वो लिख लेंगे आप। HFG क्या है आपका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है HFG, ठीक ना, वो हो गया आपका, ठीक ना, प्लस CP क्या है, हीट कांस्टेंट है, ओके। और आपका TS क्या है, सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर, और T ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंथैल्पी। ओके, नॉर्मली एंथैल्पी क्या होता है हमारा, आपका हीट एनर्जी अवेलेबल इन स्टीम, ठीक ना, आपकी हीट एनर्जी में कितनी सॉरी आपकी स्टीम में कितनी हीट एनर्जी अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला आपका ये है, H इक्वल हम इसको इससे डोनेट करते हैं U प्लस PV से। ओके, तो
आप इससे आपका जो कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना, एंथैल्पी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर पूछें।